हेलो स्टूडेंट्स। कल हमारे टॉपिक नंबर सिस्टम में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पूरा देख लिया था कि नंबर लाइन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ कैसे रिप्रेजेंट होती है। और बीच में थोड़ा सा हम लोगों ने ये भी देखा था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में मल्टीपल रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। उसी दौरान हम लोगों ने ये भी सीखा था कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। अब बात आती है, आपको इतना तो पता चल गया कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इर्रेशनल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इर्रेशनल हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इर्रेशनल हुआ, या पाई हमारा इर्रेशनल हुआ। तो जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर को नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते थे, तो उसी तरह से इन नंबर्स को भी, इर्रेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर सॉरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगा कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग एक नंबर लाइन अपने आप से ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा एक रिकॉल करा देते हैं कॉन्सेप्ट का। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ करता था, ठीक है, जिसका ये एंगल हमारे पास में 90 डिग्री होता था। इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते थे। ये होता था परपेंडिकुलर, ये हो जाता था बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोलते थे भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता था किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने का। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट की हम लोग हेल्प लेंगे यहाँ पर, और इसी का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। अब देख लेते हैं सबसे पहले इसका हम लोग यूज़ करेंगे कैसे। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ लाइन ड्रॉ की जिसमें कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पर मैंने बोला 0, कोई एक फिक्स्ड, सबसे पहले मैं रूट 2 को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। रूट 2 को मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, इससे मैंने बोला 0, और अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप यूनिट्स मेजर करना चाहें, मैंने यहाँ से यूनिट बोल दिया है 1, और सेम इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पर मैंने यहाँ से बोल दिया होगा 2। अब मेरा जो काम होगा मेनली, मुझे क्या करना है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वर्किंग करके देखूँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा वो 1 प्लस 1 रहा होगा, या फिर स्क्वायर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रहा होगा। इट मीन्स हमें 1 और 1 की दो साइड्स चाहिए होंगी। 1 और 1 की दो साइड्स हम लोगों को चाहिए होंगी, ताकि हमारा जो काम है वो हो पाए। एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट में है, तो हमें फर्स्ट लाइन भी 1 और दूसरी लाइन भी 1 चाहिए होगी। अभी फर्स्ट लाइन तो 1 हमारे पास में हो गई, सेकंड लाइन का 1 हम लोगों को नहीं पता था। तो सेकंड लाइन 1 हम लोग क्या करेंगे भाई, अपने हिसाब से हम लोगों ने जहाँ ये 1 ड्रॉ किया था उसी के परपेंडिकुलर एक 1 और ड्रॉ कर लोगे आप, ठीक है। जितना हम लोगों ने 1 ये अज्यूम किया है, सेम ही हम लोग 1 यहाँ अज्यूम करेंगे। इसे पॉइंट मैंने वो बोला है, ये हो गया बी, ठीक है। ओ ए बी हमारा 3 पॉइंट हो गया। अब आप क्या करोगे, ये 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने, तो ये 90 डिग्री हुआ। अब इसको आप करा दोगे मीट। इसको जैसे ही आपने मीट कराया होगा इस वाली लाइन से, आप प्रॉपर स्केलिंग के साथ कीजिएगा, तो ये मेरे पास में हाइपोटेन्यूस हो गई है। और यही डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से, ये 1 था, ये भी 1 था, तो ये मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गई। अब जवाब आता है, सवाल आता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपने यहाँ तो रिप्रेजेंट कर दी, लेकिन हमें यहाँ तो करनी नहीं थी। हम लोगों को करनी कहाँ थी भाई, हम लोगों को करनी थी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो नंबर लाइन पर वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, इसी की हेल्प से रिप्रेजेंट होगी। आप अपने कंपास में एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पर, और इतनी रेडियस आप फीड करोगे, ठीक है। आप इतनी रेडियस फीड करने के बाद में इस तरह से इसे ड्रॉ करते हुए चले जाओगे, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ से, जो आर्क कट होगी, ये जो पॉइंट मिलेगा, ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होगा। किस तरह से करना है भाई, जिसे हमारे पास में कंपास का हम लोगों ने पॉइंट रखा है यहाँ पर, और रेडियस ये फीड की, इसको इसी पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करते चलेंगे, ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। इस बार स्क्वायर रूट ऑफ 2 ना देखकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 देख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को भी सेम हम लोगों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो वापस से मैं वही काम करूंगा, मैंने ड्रॉ की एक अपने अकॉर्डिंग नंबर लाइन। अब मुझे जो फाइंड आउट करना था वो करना था स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड आउट। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर मैं देखूं तो क्या होता है भाई, यहाँ से मैं देखूंगा तो ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1 हो गया, इट मीन्स 2। हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होती सारी चीज़ें स्क्वायर में, ठीक है। हमें सारी चीज़ें कहाँ चाहिए होती हैं भाई, स्क्वायर के अंदर अंदर। लेकिन ये तो अभी स्क्वायर में आए नहीं, तो हम लोग कोई बात नहीं है, इतना तो हम लोग जान चुके हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा, और 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। इट मीन्स मुझे दो साइड्स चाहिए होंगी, एक रूट 2 और एक 1, जिसे मैं सॉल्व करने के बाद में इसको इस तरह से बता सकता हूँ कि कौन सा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। तो भाई इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, मैं वापस से सेम लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि एक लाइन स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए होगा, जो बेस होगा या जिसे परपेंडिकुलर में अज्यूम करूंगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेरे पास में यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन थी,
तो मैं इसी की हेल्प से इसी का परपेंडिकुलर थोड़ा-सा यहाँ से ड्रॉ कर लूँगा, मतलब इसको बेस अज़्यूम करके और एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लेना है यहाँ से। ठीक है? ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। अब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद में मैंने यहाँ से देख लेना है कि इसको हम लोगों ने बेस अज़्यूम करके 1 यूनिट का हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसी रूट 2 के बेस पर, और इसको अगर हम लोग मीट कराएँ इस लाइन से, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा भाई? ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से मीट हो जाएगा, मेरी उसमें हिसाब से ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो ये मुझे मिला स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसी चीज़ को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, इसी चीज़ को मैं बोलूँ सेम मैंने यहाँ पॉइंट रखा और इस पॉइंट से सेम मैंने यही रेडियस फीड की, तो मैं इसको एक्सटेंड करता चला जाऊँगा कंपास की हेल्प से, और मुझे कहीं न कहीं से थोड़ी-सी आगे को स्क्वायर रूट ऑफ 3 मिल जाएगा। ठीक है? ये मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ से मिलता चला जाएगा। ये पॉइंट जो होगा नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। तो ये था हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ, अगर सेम काम मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 के लिए करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1, या फिर 4 को मैं बोल दूँगा 2 स्क्वायर प्लस 1। तो मैं कैसे करूँगा? यहाँ मैंने 0 लिखा, ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट हुआ। अब 2 यूनिट मुझे चाहिए थी यहाँ पर, 2 यूनिट से 2 यूनिट को मैंने यहाँ से इसी जगह से परपेंडिकुलर एक स्टैंड कराया यहाँ पर, जो कि 1 यूनिट का था। ठीक है? 90 डिग्री एंगल मैंने लिया, ये 1 यूनिट हुआ, और अब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मीट करा दिया, ओ को, और ये जो 1 यूनिट वाला पॉइंट आया था। ठीक है? ये मुझे मिला हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मिलते ही राइट एंगल ट्रायंगल जो बन चुका था हमारा, तो ये मेरा मुझे रूट 5, और रूट 5 को मैंने नीचे एक्सटेंड करा दिया। सेम वही कॉन्सेप्ट हर हर जगह लगा रहे हैं हम लोग। तो ये मिला मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 5 का पॉइंट। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इससे अगला जो टॉपिक होता है वो होता है डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग करते क्या है भाई? डेसिमल एक्सपेंशन वही काम है जो हम लोग 8th क्लास में करते आ रहे हैं ऑलरेडी। क्या होता था? एक नंबर को मैंने डिवाइड किया 8th क्लास में। क्या, ये तो बेसिक सा होता है, सबको आता ही आता है। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर था 10/3, मैंने इसको डिवाइड कर लेना है, तो मैं क्या करूँगा भाई? 10 को मैंने यहाँ पर रखा और 3 से डिवाइड किया। डिवाइड करना जब मैं शुरू करता हूँ तो मुझे पता चलता है 3 3 9 हो गया। माइनस मैंने किया 1 मिला, अब वापस से 0 रखना है, तो यहाँ डेसिमल लगा दूँगा मैं, फिर से 3 3 9 हुआ, फिर 1 हो गया, फिर मैंने 0 लगाया, फिर से 3 3 9 किया, फिर 1 हो गया, फिर मैंने 0 लगाया, फिर 9 किया, फिर 1 हो गया, फिर मैंने 3 लिखा। इस तरह से यहाँ बढ़ता चला जाएगा और ये भी यहाँ बढ़ता चला जाएगा। तो 10/9 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इट विल बी 3.3333। जितनी बार भी मैं करूँगा इसे डिवाइड, 3.333 आता रहेगा। ठीक है? अब इसी का थोड़ा-सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ से, जैसे सपोज़ मैंने लिया है 5/2। 5/2 को जब मैं सॉल्व करूँगा, तो 5 मैंने डिवाइड किया है 2 से, 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 1 मिला, 0 लगाया मैंने, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, और 2 5 ज़ा हो गए 10। खत्म हुआ 2.5। इसका आंसर मुझे क्या मिला भाई? 2.5। इन सारे वैल्यूज़ को अभी हम लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है? सारे के सारे वैल्यूज़ में देखेंगे क्या चीज़ हम लोग सॉल्व किस तरह से कर पा रहे हैं। 2.5 हुआ। अब मैंने कोई एक नंबर ले लिया है अपने अकॉर्डिंग। सपोज़ मैं नंबर लेना चाह रहा हूँ 3/5, या 32/5, या 47/5, जो भी है, हम लोग डिनोमिनेटर में 5 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो 5 से मैंने डिवाइड किया होगा 3 को, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहाँ लोगे 0, यहाँ 0 लेने के लिए आपको यहाँ लगाना पड़ेगा डेसिमल। 5 6 हो गया 30, खत्म हुआ, 0.6 हो गया। ठीक है? एक और नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर मैंने लिया है यहाँ से 15 अपॉन लेट्स से, मैं यहाँ से 15/6 की बात कर ले रहा हूँ। ठीक है? 15/6 मैंने डिवाइड करना है। 15 मैंने लिखा डिवाइडेड बाय 6। 6 2 ज़ा हुआ 12, माइनस किया, मिला मुझे 3, एंड 0 लगाया मैंने, 6 5 ज़ा हो गए 30। ठीक है? अब ज़रा डेसिमल एक्सपेंशन जो हम लोगों ने किए थे उन पर नज़र डाल लेते हैं भाई। सबसे पहले जो 5/2 था, उसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास में 2/5, और क्या सॉल्व किया था मैंने? 3/5। 3/5 जो था उसकी वैल्यू मेरे पास में आ रही थी 0.6, और एक था 15/6, तो उसकी वैल्यू आ रही थी मेरे पास 2.5। ऑन द अदर हैंड हमारे पास एक नंबर था 10/3।
10/3 अगर मेरे पास में नंबर था तो उसकी वैल्यू आ रही थी 0.3333। हर जगह 333 का इसमें रिपीटिशन होता रहेगा और 3 का ही रिपीटिशन हो रहा है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 0.3 बार। बार हमारे पास में रिप्रेजेंट कर रहा है रिपीटिशन को या रिकरेंस को या बार-बार लिखने को, ठीक है? अब इनमें अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बेसिक सी नज़र आ रही है भई। फर्स्ट वाले का जो डिनोमिनेटर था वो 2 था, सेकंड का डिनोमिनेटर 5 था, थर्ड वाले का डिनोमिनेटर 15/6 था जिसमें कहीं न कहीं 2 भी था और थर्ड वाले का डिनोमिनेटर में ना 2 था ना 5 था। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 कहीं मल्टीप्लाई कर जाए या 5 कहीं मल्टीप्लाई कर जाए, तो वो सारे के सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं भई टर्मिनेटिंग। कैसे हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग, मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास में खत्म हो जाते हैं। बड़े से बड़ा नंबर अगर हम लोग लेके देखेंगे तब भी वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास में टर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है? और जिनमें हमारे पास में जिन डेसिमल एक्सपेंशन जिन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में या रैशनल नंबर्स में हमारे पास में ना 2 होता है ना 5 होता है, तो वो हमारे पास में इस तरह से हो जाते हैं। वो कैंसल नहीं हो पाएँगे हमारे पास में, ठीक है? तो 10/3 को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया तो 0.3333 हो गया। तो ये हमारे पास में क्या हुआ भाई? ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुआ। इसे हम लोग 10/3 को 0.33 या 0.3 बार लिख लेते हैं। ये था हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर का किस तरह से होना है। ओके, अब इसी को मैं थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं, तो साफ-साफ पता चल रहा है भाई इन सब के रिमाइंडर जो है हमारे पास में वो 0 मिल जाने हैं। अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो, अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास में या तो 2 हो या फिर 5 हो या दोनों हो, तो ये हमारा जो डेसिमल है, जो रिमाइंडर है हमारे पास में वो 0 हो जाएगा, ठीक है? जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में हो जाना है क्या? 0, ठीक है? चलो भाई, इससे थोड़ी-सी अगर और हम लोग और आगे बढ़े वापस से तो इस चीज़ का रिवर्स करेंगे हम लोग। जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहे हैं हमारे पास में नंबर्स, तो इसको वापस से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हम लोगों को ये आना चाहिए। इससे एक इसका कोई भी क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ से। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिया था ये 0.6 बार, मुझे इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। तो पुट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब बात आती है भाई, ये तो हमारे पास में रिकरिंग नंबर है, रिपीटेशन वाला नंबर है, इसको किस तरह से लिखेंगे? तो आप कोई इशू नहीं है, आप सबसे पहले इसको x अज़्यूम कर लीजिए सॉल्यूशन में। लेट x इज़ इक्वल्स टू 0.6 बार। अब 0.6 बार है, इसका मतलब आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? 0.66666 इस तरह से लिख सकते हो। अब एक चीज़ का हमें ध्यान देना है, यहाँ पर जो बार लगा हुआ है वो सिंगल डिजिट पर लगा हुआ है। जब भी सिंगल डिजिट पर बार लगा होगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, अगर डबल डिजिट पर लगा होगा तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ट्रिपल पर लगा होगा तो 1000 से करेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। 10 से आपने मल्टीप्लाई किया होगा, यहाँ पर 10 की x से मल्टीप्लाई 10x हो गई और इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास में डेसिमल जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स इट विल बी 6.6666 एंड सो ऑन। अच्छा, ये 6.666 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो अलग तरह से भी लिख सकता हूँ, मतलब 6 प्लस 0.666 से कर सकता हूँ, या फिर याद रहने वाले बता देते हैं भाई, आप सेकंड माइनस 1 कर लीजिए। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद में आप सेकंड माइनस 1 कर लीजिए। लेफ्ट में क्या होगा? 10x माइनस एक्स और राइट में क्या हो जाएगा? 6.66666 माइनस 0.66666, ठीक है? दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास 6 ही रहेगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 9x, या x इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 6/9। सॉल्व करूँगा तो मैं x इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3, जो कि हमारा आंसर है। मीन्स इस नंबर को हम लोगों ने 2/3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इज़ इट क्लियर? सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी हम लोगों को इसमें फेस करनी नहीं पड़ रही है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इस टाइप का एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में है आपकी ये, इट इज़ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूँ यहाँ से। ये है 0.4 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है यहाँ पर। 4, 7 दोनों के ऊपर बार नहीं, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है खाली, तो सेम वही है। इसको भी हम लोग एक्स अज़्यूम कर लेंगे 0.47 बार।
जिस पे बार होता है बस उसी का रिपीटेशन होता है, तो 7 7 7 7 7 रिपीटेशन होता रहा, तो 4 बार और ज़्यादा दिखा देते हैं। अब बार जो था वो सिंगल डिजिट पर था, तो उसी का मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं भाई, इक्वेशन 1 बाय 10। 10 से मैंने इसकी मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट में मिला मुझे 10x और राइट में क्या मिला भाई, 4.777 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सेम वही इजी वाला मेथड, दोनों को कर दूंगा मैं माइनस। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, सब्ट्रैक्ट किया, ऑन द LHS वी हैड 10x माइनस x और RHS में क्या मिला भाई, 4.777 माइनस 0.47777। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, मुझे सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ से। सब्ट्रैक्शन जब मैं करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है, 4 तो यहाँ एज इट इज आ जाना है और 0.7 माइनस 4 हो जाएगा मेरे पास में 3, बाकी नंबर्स एज इट इज कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और लेफ्ट में क्या रहेगा भाई, 9x। या फिर और इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ तो x विल बी 4.3/9, डेसिमल को मैं प्रॉपर ख़त्म करना चाह रहा हूँ, यहाँ लगेगा 0, तो x हो जाएगा 43/90 और ये हमारा हो गया है आंसर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं P/Q की फॉर्म में। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व सिंपल हो सकते हैं, P/Q की फॉर्म में ही करना है हम लोगों को, ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ये भी होता है भाई, हम लोगों को बताना है कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इर्रेशनल है। या जिस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, सिंप्लीफिकेशन वाले। तो एक किसी का आगे तो कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हम लोग को बताना है 2 - √5 रैशनल होगा या 3 + √23 -√23 रैशनल होगा या रैशनल होगा, या 2√7/7 इनको डायरेक्टली कर लेते हैं भाई। ये इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर में जब रैशनल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो इर्रेशनल ही आना है। इसको सॉल्व करोगे तो √23 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 3 विच इज रैशनल। ठीक है, √7 से कैंसिल हो रहा है, बच रहा है हमारे पास में 2/7, तो ये क्या हुआ भाई, ये भी हमारा रैशनल ही हो गया। सिंप्लीफिकेशन के केसेस देख लेते हैं एक दो। जैसे सिंप्लीफिकेशन में ये लोग बोलते हैं यहाँ पर, आप सॉल्व करो भाई, क्या है हमारे पास में, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, या सिंप्लीफाई वाला कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन में अगर मैं देखूँ तो सिंप्लीफाई में भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्या है, 3 + √2 और 2 + √2। कभी भी अगर √2 प्लस माइनस में दे रखा है हम लोगों को, तो हमें जिस तरह से हम लोग वेरिएबल पर वर्क करते थे सेम वर्क हम लोगों को यहाँ करना है। मीन्स अगर मेरे पास में 3 + x और 2 + x की मल्टीप्लिकेशन दे रखी होती, सेम काम हम लोग को यहाँ करना है भाई। पहले 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 + √2 में, प्लस √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 + √2 में। मीन्स पहले इस नंबर की मल्टीप्लाई अपने पूरे ब्रैकेट से की, देन इस नंबर की। अब 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 से भी होगी, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 3 की √2 से भी होगी, 3√2 हो जाएगा, प्लस √2 की 2 से होगी, ऑर्डर में लिख देते हैं 2√2, और √2 की रूट से एक बार मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं भाई। 6 हो गया, प्लस 3√2 प्लस 2√2 कितना हुआ भाई हमारे पास में, 5√2 हुआ, और √2 की √2 से मल्टीप्लिकेशन हो गई है 2। 6 + 2 8 हुआ, प्लस 5√2 आंसर हो गया। इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मैंने किस वे में किया है भाई, √2 को x अगर मैं अज्यूम करता हूँ तो 3 + x और 2 + x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपल सिंपल से इसी तरह से हमारे कॉन्सेप्ट ये आते रहेंगे। ठीक है, जैसे 3 × 2 किया है, या 3 की पहले 2 + x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हो गया, प्लस x की 2 + x से मल्टीप्लाई किया, सेम उसी तरह से हम लोगों को कर देना है। ये बस समझने का तरीका होता है, जिस तरह से ईजी लगे, जैसे समझ में आए वैसे हम लोग इन्हें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।